गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति की। श्रेष्ठ कौन होता है? आज मैं यहाँ पर कबन पार्क में आया हूँ और आज का जो एपिसोड है मैं यहीं से ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कबन पार्क बेंगलुरु में है। बेंगलुरु की लाइफ लाइन है ये। तो दोस्तों, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कभी भी जो सम्मान होता है उससे गर्वित नहीं होते हैं। अगर आप किसी को आप सम्मानित कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील नहीं करते हैं। और ऐसे ही जो अपमान जब आप जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का करते हैं तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं अगर आप अपमान भी करते हैं। और दोस्तों, कभी क्रोध भी आता है, अगर कभी उनको गुस्सा आता भी है तो वो कभी कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। और यही पहचान है श्रेष्ठ व्यक्तियों की, यानी कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बच्चे हैं जो शूटिंग भी कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर सा पार्क है। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है अंतिम यात्रा। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। अवश्य सुनिएगा और इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम यात्रा की इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज बहुत ही मुद्दे का और इम्पोर्टेंट विषय हमने चुना है जिसका शीर्षक है अंतिम संस्कार। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो बहुत ही सही बातें हैं और शायद इनको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ क्या होती है। दोस्तों, आपके अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है? कुछ ही घंटों में रोने की आवाज आती है और उसके बाद वो आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। रिश्तेदारों के लिए खाना बनवाने या मंगवाने में जुट जाता है आपका पूरा परिवार। कुछ पुरुष सोने से पहले चाय की दुकान पर टहलने निकल जाते हैं और कोई रिश्तेदार आपके बेटे या बेटी से फोन पर बात करेगा कि आपात स्थिति के कारण वो व्यक्तिगत रूप से, यानी कि वो पर्सनल लेवल पर आ नहीं पा रहा है। और दोस्तों, और इधर आपका मृत शरीर, यानी कि आपकी डेड बॉडी चिता पर जल रही होगी और उधर आपको अंतिम विदाई देने वाले जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई, आपने देखा होगा, किसी ना किसी से फोन पे बातें कर रहा होता है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी जल भी नहीं पाती है और लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं, या कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर व्यस्त हो जाता है और दूर झुंड बनाकर बैठे हुए कुछ लोग घर परिवार, व्यवसाय, खेल आदि अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। अगले दिन रात को खाने के बाद कुछ आपके रिश्तेदार कम हो जाते हैं और कुछ लोग सब्जी में पर्याप्त नमक नहीं होने के कारण उसकी शिकायत भी करते हैं। धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। आपका कार्यालय या आपकी दुकान आपकी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढने में जल्दबाजी करता है। महीने के अंत तक आपका जीवन साथी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगा या हंसने लगेगी। और एक सच्चाई है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे सबका जीवन सामान्य हो जाता है। आपको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से भुला दिया जाएगा। इस बीच आपकी पहली डेथ एनिवर्सरी बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत जाते हैं और आपके बारे में कोई बात करने वाला भी नजर नहीं आएगा। एक दिन बस पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका कोई अपना बेहद करीबी आपको याद जरूर कर लेगा। लोग आपको आसानी से भूलने का इंतजार करेंगे। फिर आप किसके लिए दौड़ रहे हैं और आप किसके लिए इतने परेशान हैं? सवाल यही उठता है, क्या आप अपने घर परिवार, रिश्तेदार को संतुष्ट करने के लिए अपने इस जीवन को जी रहे हैं? दोस्तों, जिंदगी एक ही बार आती है, बस इसे जी भर के जी लो और जितना हो सके इसके परम उद्देश्य के जितना निकट पहुंच सको पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ एक बार आती है। इसे जी लो। दोबारा ये लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए दोस्तों कहता हूं, लाइफ है तो आप खुश रहिएगा,
क्योंकि यही आपकी सफलता का कारण बन सकता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता अंतिम यात्रा, जिसमें आपने देखा होगा कि हर किसी को जाना ही होता है। यानी कि जब इंसान चला जाता है तो उसके बाद उसके अपने लोग कुछ समय के लिए परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग उसे भूल जाते हैं, कुछ समय दुख प्रकट करते हैं। उसके अपने खास लोग भी जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे उसके बच्चे हो, उसकी पत्नी हो या उसके रिश्तेदार हो, कुछ समय के लिए अफसोस जारी करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। 1 साल होता है और 1 साल बाद आपकी एनिवर्सरी मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी, और धीरे धीरे वो भी मनाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी आपको बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट है आप उसको जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वही खूबसूरत है। आपकी मृत्यु के बाद क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए कभी भी परेशान मत होइए, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। यही मैसेज है आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको कबन पार्क बेंगलुरु से, जो मैंने आपसे कहा था। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी वापस मुंबई में। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।